मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 64 में। मेरे साथ नीरज सोनी जी लगातार कांग्रेस पार्टी से हैं और जनता से संपर्क कर रहे हैं। उन्हीं से जानेंगे क्या मुद्दा है, क्या उद्देश्य है इलेक्शन लड़ने का। जी, मेरा उद्देश्य है जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो पिछले भाजपा का पार्षद था, वो मूलभूत सुविधाओं को दे नहीं पाया। ना तो यहाँ रोड, नाली, बिजली, पानी किसी का व्यवस्था जो महापौर निधि से जो आया वही काम हुआ। और जो हमारे एक तो ये हमारा गाँव जो है वो कृषि को ज़्यादा महत्व देता है क्योंकि यहाँ पूरे किसान बसे हुए हैं। अभी-अभी वार्ड बना है, निगम में पिछले पंचवर्षीय ही आया है, तो कृषि को महत्व दिया जाता है लेकिन कृषि की फसल सुरक्षा की कोई भी इंतजाम नहीं की गई है। तो क्या फसल सुरक्षा को हम लोग मेन मुद्दा बना रहे हैं कि हमारे यहाँ किसान ज़्यादा हैं, फसल में रबी फसल और खरीफ फसल दोनों अच्छे से बोया जाए और रबी फसल में जो चना, राहर, ये गेहूँ वगैरह जो होता है, जो जानवरों से सुरक्षित करके किया जाता है, उस चीज़ के लिए मैं ज़्यादा महत्व दूँगा। और मूलभूत सुविधाओं के लिए हमारे यहाँ पट्टा के लिए प्रयास करूँगा। जो हमारे यहाँ बसें हैं जिनको पट्टा नहीं मिला है, आवास नहीं मिला है, उनके लिए करूँगा। और राशन कार्ड, पेंशन, ये जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो गरीबों को तक पहुँचना चाहिए, जिनका हक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उसके लिए मैं लड़ूँगा। महतारी वंदना योजना, आयुष्मान में क्या चल रहा है? जी, पहले तो था कि महतारी वंदन योजना से आदमी प्रलोभन में आ गए थे, लेकिन अब उस सच्चाई को जान गए कि हमारा ही पैसा हमको वापस दिया जा रहा है कि हाँ, हमसे गैस सिलेंडर के रूप में हमसे जो पैसा लिया जा रहा है, पेट्रोल के रूप में लिया जा रहा है। राशन, आज हमारा किचन इतना महंगा हो गया है कि जो पैसा से हम लोग किचन का सामान ला रहे हैं, उसी पैसे को वापस टैक्स रूपी करके और हम ही को वापस महतारी वंदन योजना में दिया जा रहा है। सब चीज महंगा है, महंगाई बढ़ गया है और सब लोग पहचान गए हैं कि भाजपा का जो सरकार है वो निकम्मा ही है और उनके द्वारा किसी भी प्रकार का मतलब जनता प्रति जमीनी स्तर में कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से बोला गया था कि स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा बिलासपुर को, क्या आपके वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाया जा रहा है? क्या वार्डों में सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई, जिससे पिछला 5 साल कार्यकाल, जिससे 10 साल कार्यकाल बीजेपी का रहा, हम किस तरीके से वार्डों में काम हो पाए? सीसीटीवी, इसके अलावा वाईफाई और सामुदायिक भवन, इसके अलावा वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और लाइब्रेरी वगैरह बन पाया? ये क्या है, जो हमारे यहाँ का भाजपा पार्षद था वो शासन से मांग ही नहीं कर पाया मूलभूत सुविधाओं के लिए। ये सब जितनी योजनाएं थी उसको यहाँ तक ला ही नहीं पाया। महापौर निधि से आ रहा था लेकिन ये क्या है कि कमजोर पड़ रहा था वहां से लाने के। जब तक हमारी कांग्रेस की सरकार 4 सालों तक रही तो उसमें इसके पास जितना आया वो उसी का है और उसके बाद साल भर हो गया भाजपा के शासन में। साल भर से जो स्थिति जो वहां से बंद हुआ है वो आज तक 1 रुपए का काम हमारे नगर निगम में नहीं हुआ है। अभी आचार संहिता लगने के बाद जो कांग्रेस शासन की योजना से जो पास हुआ था रोड, उसी को आज बनाया जा रहा है आचार संहिता में। कोरोना की महामारी में किस तरीके से आप लोगों ने हेल्प किया था? कोरोना के महामारी जब चली तो इतना व्यवस्थित ढंग से हम लोग अपने तरफ से पूरे गांव में दूध, राशन सामान वगैरह वगैरह सब चीज हम लोग पूरा हेल्प करते थे। हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिलता था तो उसके लिए लड़ते थे, ऑक्सीजन नहीं मिलता था उसके लिए लड़ते थे, दवाइयों के लिए लड़ते थे। हमेशा अपना प्रयास करते आए हैं हम लोग गाँव। क्या इस बार आप लोगों को जनता का फुल समर्थन मिल रहा है? प्रमोद नायक जी को भी मिल रहा है? कांग्रेस को इस बार पूरे नगर निगम में बहुत सपोर्ट मिल रहा है और सबको पता है कि भाजपा के द्वारा जो गलत किया गया है उसे प्रलोभन देके जीतने का, कुर्सी में बैठने का काम करती है। जमीनी स्तर में गरीबों के लिए कोई काम नहीं करती। वो सिर्फ बड़े आदमी को बड़ा आदमी बनाती है, व्यापारियों को बड़ा आदमी बनाती है, गरीबों को उसके लिए कोई मतलब नहीं रहता। साफ साफ कहना है सोनी जी का कि जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। जब तक जो है यहाँ पे महापौर रामशरण यादव जीते तभी तक काम हो पाया। 1 साल से वहीं पे काम रुका हुआ है, कोई विकास नहीं हो रहा है। बाकी कहना है जनता उनको मौका देती है, संपूर्ण विकास किया जाएगा, वार्डों का स्मार्ट वार्ड बनाया जाएगा। बिलासपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।